नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में कल से जो घटनाक्रम देखने को मिला है उससे सभी चयनित साथी काफी परेशान हैं। और आप सभी को बता दें, जो चीजें अभी तक सकारात्मक चल रही थी, कल से अचानक से वो सारी चीजें अब विपरीत लगने लगी हैं। और कल से जो चयनित साथी हैं वो काफी डिप्रेशन में हैं। तो आप सभी को बता दें, आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो भर्ती से रिलेटेड है उनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे चीजें चल रही और किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों कल मोहित एंड टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें ये जानकारी आप सभी के लिए डिस्कस की गई कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब कोई भी प्रक्रिया विभाग की तरफ से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन इसमें नहीं आएगा। हालांकि उससे पहले उसी टीम की तरफ से और अन्य सभी साथी जो भर्ती को आगे बढ़ाने को लेकर के प्रयास कर रहे थे, उनकी तरफ से यही बातें कही जा रही थी कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन होगा और विभाग स्कूल आवंटन की तैयारी कर रहा है। लेकिन कल अचानक जो जानकारी निकलकर सामने आई कि विभाग स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जब तक नहीं आता है तब तक चयनितों के स्कूल आवंटन पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा और ना ही कोई विज्ञप्ति जारी की जाएगी चयनितों को स्कूल आवंटन को लेकर के। अब इसके बाद जो आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर र्यूमर फैला, उसने चयनितों के दिमाग का दही बना करके रख दिया और बहुत साथी मानसिक रूप से परेशान हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करेंगे कि आपके टेंशन कम जरूर होगी। दोस्तों सबसे पहले अब एक प्रश्न बनता है कि चयनितों को स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चयनितों का स्कूल आवंटन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं होगा तो कुछ दिन बाद होगा, लेकिन स्कूल आवंटन होगा। यह बिल्कुल अपने मन से क्वेश्चन निकाल दीजिए कि अब चयनित साथियों के नियुक्ति पत्र मात्र एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है, स्कूल अलॉटमेंट तो नहीं होगा। स्कूल अलॉटमेंट होगा साथियों। अब आप लोग कहेंगे कि सर स्कूल अलॉटमेंट आप कह रहे हैं होगा, तो कब होगा? स्टेटस क्यों हटने के बाद होगा या पहले होगा? दोस्तों आप सभी को बता दें, सचिव सर की तरफ से और डीजी मैम की तरफ से अभी तक कहा जा रहा था हमेशा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश स्टेटस क्यू का है उसकी वजह से स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं है। कल भी आप सभी को बता दें, यही जानकारी सचिव सर की तरफ से दी गई कि स्कूल आवंटन पर कोई भी जो स्टेटस क्यू जारी हुआ है उसका प्रभाव नहीं है दोस्तों। लेकिन हम यानी सचिव सर ने कहा कि चाहते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब आगे कोई नया विवाद ना हो, इसलिए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाए सुनवाई के बाद और उसके बाद ही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जब स्कूल आवंटन पर स्टेटस क्यू की वजह से रोक नहीं है तो सचिव सर कोर्ट का डायरेक्शन चाहते हैं ताकि कोर्ट के किसी भी आदेश से चयनितों को कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। अगर वो चाहें तो आप सभी का स्कूल आवंटन स्टेटस क्यू में ही कर सकते हैं। यानी स्टेटस क्यू की वजह से जब स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं है तो सरकार अगर चाहे तो आप सभी को स्कूल आवंटित कर सकती है। दोस्तों ये आप सभी लोग मानकर चलें। अब ये तो बात हो गई कि स्टेटस क्यू लागू रहने पर स्कूल आवंटन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है सर साथियों। अगर सचिव सर चाहें और सरकार चाहे तो स्टेटस क्यू लागू रहेगा, क्योंकि स्टेटस क्यू के आर्डर में स्पेशली मेंशन है कि वैकेंट सीट के सापेक्ष में कोई भी कार्रवाई आगे सुनिश्चित नहीं की जाएगी और केवल वैकेंट सीट पर कोई प्रोसेस आगे ना बढ़ाया जाए, उस पर रोक लगाई गई है। स्कूल आवंटन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर किसी भी साथी को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अपने जिले स्तर पर मोस्ट सीनियर कोई अधिवक्ता होगा उससे आर्डर के बारे में डिस्कस करें, या उच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता आप सभी की किसी न किसी की जान पहचान में होगा, उससे आर्डर पर डिस्कशन ले सकते हैं और वो आपको क्लियर कर देगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि सुप्रीम
कोर्ट की पहली सुनवाई में स्टेटस क्यू हटेगा या नहीं हटेगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई में स्टेटस क्यू हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, 100% हट सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल करना है और वो काउंटर एफिडेविट से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट हुई, तो आप सभी को बता दें पहली ही सुनवाई में स्टेटस क्यू हट जाएगा। अब बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के एफिडेविट से संतुष्ट ना हुई और पहली सुनवाई में स्टेटस क्यू नहीं हटा, तो क्या फाइनल आदेश तक स्टेटस क्यू लागू रहेगा? यह भी एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर पहली सुनवाई में स्टेटस क्यू नहीं हटता है, हालांकि आप सभी को बता दें 90% चांसेस हैं कि सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया जाएगा और उस पर बेहतर पैरवी की जाएगी सरकार की तरफ से, तो पहली सुनवाई में 95% चांसेस हैं कि स्टेटस क्यू पहली सुनवाई में ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 5% कि ऐसा हो जाए कि पहली सुनवाई में स्टेटस क्यू ना रिमूव हो, तो क्या वो फिर केवल और केवल फाइनल आदेश आने पर ही स्टेटस क्यू रिमूव होगा, तब तक स्टेटस क्यू लागू रहेगा? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर पहली सुनवाई में स्टेटस को नहीं हटा तो फाइनल तक नहीं हटेगा। हट भी सकता है अगर पक्षकार अर्थात सरकार जो है वो प्रयास करे और बेहतर पैरवी करेगी, अच्छी तरीके से कोर्ट में मैटर को प्रेजेंट करेगी, तो आपको बता दें बिल्कुल फाइनल तक जाना कोई इसकी अनिवार्यता नहीं है, उससे पहले भी स्टेटस क्यू रिमूव हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर पैरवी में कोताही बरती गई तो फाइनल सुनवाई तक स्टेटस क्यू लागू रह सकता है और फाइनल आदेश से ही वो फिर आगे हट सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत लंबी हो जाती हैं। अभी इस मामले में स्टेटस क्यू जारी होने के बाद पहली सुनवाई नहीं हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया था और 4 सप्ताह के बाद अर्चना राय वाली जो याचिका है जिस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करना है सरकार को, उसकी सुनवाई की डेट आज की दिखा रहा था, लेकिन हमने पहले बताया था कि अब 2 फरवरी को अर्चना राय वाली याचिका की सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब इसकी अगली सुनवाई जो है, इस याचिका जो उमेश चंद्र वाली है उसमें ये कनेक्टेड है और उसकी जो डेट शो कर रही है उसमें ही इसकी सुनवाई हो सकती है। तो अब तब तक तो फिलहाल इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बता दें सरकार उससे पहले काउंटर फाइल करेगी और उसके बाद ही डेट डिसाइड होगी सुनवाई के लिए। तो अभी इंतजार तो फिलहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि विभाग ने अगर मन बना लिया है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के स्कूल आवंटित नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी आगे कुछ इसमें कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के मन में आएगा कि अगर पहली सुनवाई पर स्टेटस क्यों नहीं हटा, तो क्या विभाग सुप्रीम कोर्ट से अनुमति यानी डायरेक्शन लेकर स्कूल आवंटन कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई पर सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया, बहस हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अभी स्टेटस क्यू रिमूव करने की स्थिति नहीं है और सरकार से कुछ और चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं रखने के लिए निर्देश दिया गया है या कोर्ट की तरफ से समय दिया गया। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के जिन 5000 साथियों को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है उनको विद्यालय आवंटित कर सकती है और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया का पोर्शन जो बाकी है उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है। तो सरकार आप सभी को बता दें अनुमति लेकर के कोर्ट की सुनवाई और आदेश से पहले ही चयनितों का स्कूल आवंटन कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। अब बात आती है कि अगली सुनवाई कब होगी, 28 को या उससे पहले? दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में अर्चना राय वाली जो याचिका थी उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। उसके लिए बहुत सारे कारण सोशल मीडिया पे बताए जा रहे हैं, लेकिन उन चीजों को हम यहाँ पे क्लेरिफाई करने के लिए नहीं आए। हम आप सभी लोगों के टेंशन से जुड़ी हुई चीजों को शार्ट आउट करने के प्रयास के उद्देश्य से आए हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगली सुनवाई के लिए अब आप सभी को बता दें जो उमेश चंद्र वाली याचिका है उसमें सारी कनेक्टेड याचिकाएं जो है 12,460 शिक्षक भर्ती की, चाहे वो रवि कुमार की हो चाहे अर्चना राय वाली हो, सबकी सुनवाई 28 फरवरी ही मानकर चलें। लेकिन क्या उससे पहले सुनवाई हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज होने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी वो नहीं हुई है। अब अगली सुनवाई उमेश चंद्र की याचिका वाले दिन यानी 28 फरवरी को ही सुनवाई आप सभी लोग मानकर चलें। और
उससे पहले भी सुनवाई हो सकती है, यह भी एक प्रश्न है। क्या 28 से पहले सुनवाई हो सकती है? दोस्तों बिल्कुल हो सकती है, अगर अर्चना राय या सरकार की तरफ से अर्जेंसी लगाकर मैटर को सुनवाई के लिए लिस्टेड कराया जाए तो 28 से पहले भी आपके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार का काउंटर एफिडेविट फाइल होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि सरकार का पक्ष सुने बिना इस मामले में कोई भी डायरेक्शन नहीं जारी किया जाएगा और सरकार की ही अर्जेंसी या अर्चना राय की ही अर्जेंसी पर मैटर को जल्दी सुना जा सकता है। अदरवाइज 28 फरवरी तक तो आप सभी को इंतजार करना ही पड़ेगा। वहीं अब आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न और उठता है, क्या चयनितों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप सभी साथियों को बता दें, बहुत सारे जितने भी साथी हमारे चयनित हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है लेकिन स्कूल अलॉट नहीं किया गया है, उन सभी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है दोस्तों। और हमने खुद देखा कि कुछ हमारे ही भाई बहन अधिकारियों का, सचिव सरकार हमारे चैनलों पर उतार रहे, हम लोगों पे उतार रहे हैं। साथियों हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास है कि हमारे भाई बहनों को नौकरी मिले, विद्यालय आवंटित होकर के अध्यापक के रूप में वो कार्य करने लगे। हम लोग तो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को चाहते हैं पूरा किया जाए, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन आपका विभाग पर है तो आप विभाग पर उतारिए। हम लोग तो केवल और केवल आप सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए, आप सभी को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये चयनित अभ्यर्थियों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस समय सोशल मीडिया पे बिल्कुल बवाल मचा हुआ है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो सभी चयनित साथियों से हम स्पेशल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से आपको किसी भी अफवाह में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लड़ाई झगड़े का माहौल जो बनता नजर आए उससे तुरंत अपने आप को विड्रा करना है, दूर करना है। और जो भी गलत या अफवाहें फैलाई जा रही उनमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो इस समय एनर्जी है और आपके अंदर जो एक गुस्सा है स्कूल ना अलॉटमेंट होने का, उसको सही जगह पे इनपुट कीजिए और उससे आपके मामले में आगे कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। और ये सोशल मीडिया पे जो बयानबाजी चलती है, एक दूसरे के मैसेज को इधर से उधर किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है और धमकियां दी जाती, ये सारी चीजें आप सभी शिक्षकों को शोभा नहीं देती हैं। तो चयनित साथियों को ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। सोशल मीडिया पर आप अपनी चीजों को सही तरीके से रखें। किसी को विरोध करना होगा तो करता रहेगा, आपको लफड़ेबाजी से बचना है। वहीं आप सभी को बता दें कि अब करना क्या है, तो सभी चयनित साथियों को सोशल मीडिया के लफड़ों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि उससे आप सभी का नुकसान ही होगा। और अब आप सभी को बता दें, जो करना है चयनित साथियों को वो ये है कि सभी चयनित साथियों को संगठित और एकजुट रहना है और अपने स्कूल आवंटन के लिए रणनीति बनाकर प्रयास करना है, जिससे सभी मंत्री और सांसदों, विधायकों को ज्ञापन सौंपकर जो है अपने स्कूल आवंटन के लिए एक रणनीतिक प्रयास करें, जिससे सचिव सर तक जो है कहीं ना कहीं एक आप सभी का जो पॉलिटिकल प्रेशर बने वो सचिव सर तक जाए और सचिव सर आप सभी के स्कूल आवंटन को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से पहले करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बढ़े। तो करना आप सभी को बस यही है, संगठित रहना है, एकजुट रहना है, टीम वर्क करना है। और आप सभी को बता दें किस तरीके से टीम वर्क करना है, ये भी आप सभी को बता देंगे। अगर सचिव सर पर अच्छा सा पॉलिटिकल प्रेशर बनता है तो आपके स्कूल आवंटन के लिए जो है जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। और आप सभी साथियों को बता दें, जब आप बड़े मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, इन सभी से मुलाकात करें तो सचिव सर को फोन जरूर कराएं और अपनी समस्या को जल्द से जल्द निस्तारित कराने के लिए प्रयास ही करें। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, सभी कार्रवाइयों को अंजाम देने से पहले एससीईआरटी पर डीजी मैम और सचिव सर से मुलाकात करें। सभी साथी 10 से 15 जितने मैक्सिमम हो जाएं, धरना प्रदर्शन नहीं ज्ञापन के रूप में जाकर के निवेदन करें कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए जो भी साधन के रूप में आय इनकम कर रहे थे, इस हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हमने अपने वो सारे रोजगार बंद कर दिए, जिससे हम लोगों के जीवन यापन का जो है संघर्ष हम लोगों के सामने खड़ा हो गया है। और अब सर हम आप लोग आपके ही जो है कृपा पात्र हैं और आप अगर सर हम लोगों के स्कूल आवंटन को लेकर के विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कर दें तो हम लोगों के जो जीवन मरण का
इस समय स्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे हम सभी लोग अब बच सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, सचिव सर और डीजी मैम से मिलकर के अपनी बातों को रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमने देखा है कि साथ ही सोशल मीडिया पर एकजुट हो रहे हैं और मंगलवार को डिसाइड किया जा रहा है डीजी मैम और सचिव सर से मिलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं हमारा प्रयास के लिए क्या बड़ा प्लान है। दोस्तों सारी चीजें आप सभी को ही करनी है, हम आपको केवल और केवल सुझाव मात्र दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक छोटा सा एफर्ट किया था भर्ती के सापेक्ष में, और उसका जो है, जो सबसे पहले जिन्होंने विरोध किया था, आज वही कह रहे हैं कि अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से संपर्क करके ज्ञापन दीजिए, अपनी बातों को रखिए, जिससे कि हमारे मामले में सचिव सर कुछ कार्रवाई करने के लिए आगे कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां समझिए। आज हमने जानकारी निकाली है कि सचिव सर किसी मंत्री, विधायक और सांसदों को ज्यादा नहीं सुनते हैं। मतलब ज्यादा सुनने का तात्पर्य यहां पे दोस्तों यह है कि उनकी बातों पर उतनी तेजी से अमल नहीं करते हैं और उनको आश्वासन देकर संतुष्ट कर देते हैं। तो क्या करें, तो अब क्या करें? हम लोग तो मंत्री, सांसदों और विधायकों के पास जाने वाले थे, अब सचिव सर इनकी बात मानेंगे नहीं, तो अब हम लोग करेंगे क्या? तो यहां पे ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो रिसर्च किया है, जो जानकारी हमने निकाली है, वो ये है कि आप सभी साथियों को बता दें कि सचिव सर सीधे सीएम सर की, यानी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बात सुनते हैं। तो एक 5 से 7 लोगों की टीम बनाओ और अपनी बात सीएम तक पहुंचाओ और सचिव सर को निर्देश जारी करवाओ कि 12,460 शिक्षक भर्ती में हम सभी साथियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, स्कूल अलॉटमेंट किया जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सीएम सर के आदेश पर सचिव सर स्कूल आवंटन पर फैसला जल्द लेंगे और आप सभी के फेवर में लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाता है कि सीएम सर से मुलाकात कीजिए और उससे पहले डिप्टी सीएम जो दोनों हैं उनसे मुलाकात कीजिए। अगर आप सभी को कुछ सीख लेनी तो कल धमाकेदार कार्रवाई जो 12,091 की टीम की तरफ से की गई थी, उसी तरीके से आप सभी को रणनीतिक तरीके से बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देना है। तभी आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस क्यू हटने से पहले आप सभी चयनित साथियों का स्कूल अलॉटमेंट किया जा सकता है। तो साथियों, ये 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के मन में जितने भी प्रश्न उठते थे, उन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों के प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी के स्कूल आवंटन पर जल्द एक बेहतरीन फैसला देखने को मिलेगा।